सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुल करीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ज़ल और उसका एहसान और उसका करम हुआ कि उसने हम लोगों को अपना पाक नाम लेने के लिए यहाँ पर जमा फरमाया। अल्लाह के नाम के लिए, अल्लाह के काम के लिए जमा होना बड़ी सआदत की बात है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस सआदत में अल्लाह ने हमें हिस्सा नसीब फरमाया। अब आने वाला रमज़ान है। रमज़ान के ताल्लुक़ से भी बहुत सारी चीज़ें, और हम रोज़ाना जो अमाल, जो वज़ाइफ करते हैं, इबादतें करते हैं, ज़कात देते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, इस तरह के ज़रूरत की चीज़ों में आदमी को जो शुबा पैदा होता है, जो बात किसी से पूछना चाहता है नहीं पूछ सकता, तो ये खानक़ाह की असर के बाद वाली जो मजलिस है, तो सवाल जवाब के उन्वान से रखे थे। तो इस एतबार से हर मजलिस में कुछ ना कुछ बात पूछी जाती है और जवाब दिया जाता है। तो आज भी हमारे लिए मौका है। अगर जो कोई पहले से पूछने की नीयत से आए हैं या किसी को कुछ पता नहीं था, अब कोई बात अब मालूम करना चाहते हैं, तो अगर हमें मालूम होगा तो हम बता देंगे, नहीं मालूम होगा तो बाद में बता देंगे। ठीक है जी। तो इस तरह से आदमी अपने तौर से मालूमात लेकर अमल करने में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके लिए हिदायत का रास्ता, दीन पर चलने का रास्ता, खैर का रास्ता आसान कर दे। इस उन्वान से अगर जो कोई पूछना चाहते हो या कोई चीज़ मालूम करना चाहते हो तो बताओ भाई साथी, थोड़ा और करीब हो जाओ ताकि बाद में आने वालों के लिए जगह रहे। आ जाओ, थोड़ा और करीब हो साथी, पीछे वाले में। क्या बात, कोई बात पूछना चाहते हैं? रमजान में रोज़ाना की दावत देते हैं, खा सकते हैं नहीं? हाँ माशाअल्लाह, ये इस वक्त की ज़रूरत का सवाल है। बाज़ गैर मुस्लिम ऐसे रहते, वो मुसलमानों को ये लोग रोज़े से है कुछ खिलाना, कुछ पिलाना, बोलने की नीयत से खिलाते रहते। उनका मकसद क्या रहता, इनको हमें खिलाए तो हमारी दुनिया अच्छी बनती, हमारी दुनिया अच्छी बनती। इस तरह के लोग अगर कुछ खिलाए पिलाए तो हम लोग खा सकते, हम लोग पी सकते। अगर उन्हें शरबत पिला दिया, खाना के लिए बोल दिया, खा सकते। तक़वा ये है कि हम हिल्लत तलाश करें, लेकिन हम जिस माहौल में रहते हैं वो माहौल ऐसा है कि अगर हम उनका खा लेंगे तो हमारा रोज़ा तो नहीं बिगड़ेगा, वो हमारे करीब हो जाए। अल्लाह अगर चाहे, अगर हम दुआ करेंगे उसे हिदायत भी मिल सकती।
अल्लाह अगर चाहे तो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ में गए थे, याद है वाक़या? तो अंगूर का शरबत पिलाया था एक आदमी। क्या पिलाया था? याद है वाक़या? तो याद है ना? सुन के है ना जी। हालांकि वो मुस्लिम नहीं था। उस बगीचे का गुलाम था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत को देखकर आकर पिलाया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पिए, उसकी बात को तसल्ली पकड़े। बाद में अल्लाह ने उस साथी को ईमान अता फरमाया। अगर कुछ लोग जिनसे बाद में नुकसान हो सकता या कुछ अपना नाम वाम करने के लिए, तो इस तरह से जो खिलाना पिलाना चाहे तो उस तरह के खाने से बचना चाहिए। जो महिला पड़ोस में अगर सादगी के साथ अगर वो लोग दे रहे तो उससे हम रोज़ा या इफ्तारी की दावत ले सकते, इसमें कोई हर्ज नहीं। लेकिन तक़वे का पहलू यही है कि बचा जाए। लेकिन ऐसा मामला सामने आए तो मोहब्बत का मामला ये है कि खा लिया जाए। समझ में? और भी उससे क्या है तो उसको आदमी उठा घुटना बिठा कर ये कर को 40 दिन तक कोई भी उनके कोटा काटना नहीं, मीट काटना नहीं, बैल काटना नहीं, इस खाना नहीं। मुसलमानों के लिए मुसलमान पूरे गाँव के काटना है हिसाब से बोल रहे वो अगर मुसलमान की हालत क्या हो उन्हीं कुछ तो रखकर वाओ तो ना हमारे जिला में जाएगा तो क्या तो होता है क्या। अच्छा ठीक है, ये भी तुम्हारे लोगों का ज़रूरत का सवाल है। ठीक है, थोड़े गाँव में इस तरह के सेंटिमेंट्स रहते। गाय का गोश्त नहीं खाना, इसी तरह से मुर्गे का गोश्त नहीं खाना, बकरे का गोश्त नहीं खाना, या थोड़े घरा में कि अगर कौन तो भी हैज़ आकर है औरत को वहाँ नहीं जाना, कोई बच्चा पैदा होकर है तो ऐसी जगह पर उसे छोट बोलते हैं लोग, ऐसी जगह नहीं आना, थोड़े रहते हैं। अब जैसे इनके गांव में 40 दिन या 2 महीने के लिए गोश्त बंद करने के पूरे गांव में जो है नहीं करना चाहिए, वो उनका आचारम है, वो उनका क्या है। मुसलमान को रोज़े में मना है बस, बाकी पूरे साल सब खाना है। मुसलमान को कब मना है? रोज़े में मना है। और रोज़े के अलावा हर वक्त में हर चीज़ खा सकते। मुसलमान के लिए इस तरह की कोई पाबंदी नहीं है। इस्लाम के अंदर जैसे छूत है, छूत भी नहीं, हैज़ भी नहीं, निफास भी नहीं, मौता भी नहीं। थोड़े लोग बहुत डर जाते हैं, मौत के घर गए तो मौत आती है केवल के, वो उनका वहम और डर है जी, वो उनका वहम और डर है। इस्लाम में इन चीज़ों की कोई हकीकत नहीं है। हर चीज़ से पाक करने के लिए वज़ू और गुस्ल है। हर गंदगी से पाक करने के लिए क्या है बोलो? वज़ू और गुस्ल है। बस यही इस्लामी जो है चीज़ है। तो छोटा का चिल्ला चट्टे का ऐसा कोई भी निज़ाम इस्लाम में नहीं है। अगर गांव वाले अगर बोलते हैं अगर तुम खाने पीने से गांव वालों को मालूम हुआ तो तुम्हें तकलीफ़ दे सकती या वो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते बोले तो आप लोग भी रुकना अच्छा है।
वो देसी खाना बोले तो सगंगम जाको फुल खा के, ये तो कर्नूल जाके होटल में जम के खा के, तो फिर उनके सामने गोश्त डाले खे तो फिर उनको भी थोड़ा तकलीफ होती। लेकिन नुकसान तो कुछ नहीं होगा। अगर वो गांव में रहते हुए भी अगर आप खाएंगे गोश्त ला के तो उसमें नुकसान कुछ नहीं हो सकता। ये वहाँ में क्या है बोलो, हमें शैतानी चीज़ें, शैतानी चीज़ें, और इससे बचना चाहिए। समझ में? अल्लाह हम सबको समझा दें। और मैं अच्छा, जो गैर हमें सलाम करे हमें उसे हदा कल्ला बोलना। क्या बोलना? उन सुनकर रहता बार बार सब जना कि नो वालेकुम सलाम बोलते, फिर हमारे क्या कि अलग बोलता है, तो ऐसे थोड़े में फील करने वाले रहते। उनको क्या बोलना, उन हमारे को क्या बोला, हमें बोलना या सलाम, हमें क्या बोलना, या सलाम। अब ये हमारे बोलने का मकसद क्या होगा? सलाम का तो कौन है? अल्लाह का नाम है सलाम। या सलाम का माना ऐ अल्लाह, ऐ सलामती देने वाले, उसने जो दुआ किया है मेरे लिए वाकई तू ही सलामती देने वाला है, ये उसका जवाब हो जाएगा। वो समझेगा उसने मेरे को भी सलाम बोला है। और बाद में दिल में बोले हदा अल्लाह, क्या बोले? अगर तुम्हें करना चाहते हैं उसको आदाब या सलाम, क्या बोलना? या तो आदाब बोलो। ये आदाब को इधर के लोग नहीं समझते, यूपी में है तो चलता है, तो उसे क्या बोलो? उसे नमस्ते या वंदना लो, ऐसा नहीं सर का। क्या बोल सकते? या सलाम भाई बोल नहीं सकते। ताल्लुक़ बनाए रखना चाहिए और नियत ये रखना चाहिए मैं इसको ताल्लुक़ इसलिए रखा हूँ ताकि वो हिदायत पर आ जाए, ईमान पर आ जाए। अखलाक़ी मामला बिल्कुल परफेक्ट रखना चाहिए गैरों के साथ जी, अच्छी अखलाक के साथ उनके साथ बर्ताव रखना चाहिए ताकि हमारे अखलाक से वो मुतासिर होकर ईमान में दाखिल हो जाए। समझ में? और बोलेंगे? हाँ, ये इतना लंबा बोलेंगे तो उनको नहीं समझ में आएगा, और हर वक्त में आदमी को याद भी नहीं रहता, और हर आदमी याद भी नहीं कर सकता। सूर्य फातिहा तो याद नहीं होगी, तो इतनी आयत याद करें तो कहाँ से याद? और भी फर्ज नमाज के अंदर नमाजों में जो दुआएं पढ़ी जा सकती हैं वो मसनून दुआओं की किताबों में मौजूद है, वो दुआ कर ले सकते हैं। फ़र्ज़ नमाज में हम लोग पाबंद होते हैं, नफिल नमाजों में अलबत्ता अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी के बाद कि फ़र्ज़ नमाज में पढ़ी जा सकने वाली दुआओं में जैसे इस्तिग़फ़ार या कुरानी दुआएं उसके अंदर पढ़ सकते हैं। लेकिन
आदमी कबूलियत के ये सब काम करता है। कबूलियत के लिए कि नमाज में मांगे तो ही ज़्यादा कबूल होगी, ये ऐसा नहीं है। नमाज उतनी ही पढ़ ली जाए और जितनी नमाज है, तो नमाज का सलाम फेरते ही तो जो दुआ हम मांगना चाहे वो मांग। फ़र्ज़ नमाज कबूलियत का मौका है। फ़र्ज़ नमाज कबूलियत का मौका है। फ़र्ज़ नमाज के बाद जो दुआ मांगी जाएगी और वो कबूल होगी। जो चीज़ हमारी ज़रूरत की फ़र्ज़ नमाज के अंदर के बजाय फ़ौरन मांगे सलाम फेरते, फ़ौरन मांगे सलाम फेरते। और इसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमाया कि अपनी दुआओं को फ़र्ज़ नमाजों के लिए छुपा के, फ़र्ज़ नमाज के बाद मांगना। इस एतबार से खैर देखो, ये बहुत लंबी मेहनत चल रही है तकरीबन 100 सालों से कि 10वां 20वां 40वां सुल्तान का चौक, तो और शबे मेराज के कुंडे, इसी तरह से शबे बारात के हलवे, ये सब ख़त्म करना उनकी क्या चल रही है, ये एक मेहनत चल रही है। बहुत सारे लोग समझ गए और उसको छोड़ भी दिए, बहुत सारे लोग छोड़ भी दिए जी। अब ये मस्जिदें बनाते देखो, कोसिलों वाले मस्जिदें बनाते थे ना, गाँव वाले, भटकल वाले, गदवाल वाले, हैदराबाद वाले, तो मस्जिद बनने के बाद उन्हें एक नाम डालती मस्जिद को, नाम तुम्हें नहीं रख सकते, बने सुनो नाम देते। उन्होंने क्या वास्ते देते हैं वे वैसा, क्या उनको पैसे ज़्यादा होकर देते हैं क्या? हमें हल्का देख ली मुझे किराना, हमें क्या देख ली, हल्का देख ली। सही माना में अगर मुर्दे को फ़ायदा पहुंचाना, उन कमा को रख गया उसमें हम सही माना में शुक्रगुजारी है बोले तो कुछ पैसा अल्लाह के रास्ते में उसके नाम को लगा। वो जो बनाने वाले जितने भी हैं ना, वो उनके बाप दादाओं के नाम पे, उनकी बेटी के नाम पे, बहू के नाम पे, अम्मा के नाम पे, दादी के नाम पे, चाचा के नाम पे बनाते हो लोग। बस मस्जिद को 15 लाख 20 लाख देते, उनका कोई आदमी वहाँ मर गया था, उसके नाम को यहाँ मस्जिद बनाते। तो हमें भी वैसा करेगा। अब हमारा बाप 50 लाख की प्रॉपर्टी रखे गए हैं, तो 50 लाख में से एक 5,000 तो नहीं लगा सकते, एक 50,000 तो नहीं लगा सकता। 50 लाख में अगर किसी का बाप अगर 10 लाख में रखे हुआ, 10 लाख में रखे हुआ, तो एक 4 पंखे दिला सकता नहीं किसी मदरसे में या मस्जिद में। नहीं करना बोले सो काम ही करती ना, खाली कोटला लाखों हम काटे तो हो जाता, बोले सच कर जाते हैं। बयाना तरह तरह के सुनते भी रहते कि भाई रसूलुल्लाह का 10वां 20वां 40वां नहीं हुआ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किसी सहाबी का 10वां 20वां 40वां नहीं हुआ जी, और किसी अल्लाह वाले बुजुर्ग का, इमाम बुखारी का, इमाम आज़म हुआ जी, और किसी का 10वां 20वां 40वां नहीं हुआ। ये तो बीच में आई सो चीज़ है। उल्टा क्या बोलते हो ना, हमारे बड़े दुनिया से आता है, उल्टा क्या बोलते हैं,
बड़े आदमी से आता है। वो कितना बड़ा बड़े आदमी है भाई, वो बोला से बड़े आदमी, वो कितना बड़ा बड़े आदमी है। रसूलुल्लाह से भी बड़ा बड़े आदमी है क्या वो बोला से? कॉमन सेंस है तो छोड़ सकते, नियत कर लो कभी भी ऐसा काम नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन थोड़े आदमी क्या करते, वही फॉलो होना, बकरा काटना, नहीं तो मुर्गा उठकाता वो डरे, वो डर वैसा लाल लाल के होगा, बकरा भी काटा नहीं करे, नहीं तो उठकाया था उन उसका छुड़ाने के वास्ते इनको लगाता, उन उसका छुड़ाने के वास्ते इसको लगाता जी। थोड़े अन्याय करते, हमें उनको क्या करना, मना करना, फिर भी महल्ला पड़ोस में हो गया, अगर नहीं गए तो बात मुश्किल हो जाती, तो उस सूरत में क्या करना, उन कैसा भी बकरा काटे तो पलोसाना पकाने, बिरयानी गिरयानी तो पकाता नहीं, क्या कितना बोले थे 80 रुपये में फिरा फिरा को हमारे पास 80 रुपये में आया था। 100 रुपये के 71 का बाटल लेके जाओ, अल्लाह ताला से बोलो मैं खैसो खाने को 71 के बाटल उसका पैसा देने जाता, होटल में खैसर का खा खाता होता, उनमें खुश है। अब तुम्हें खाना खा को 70 का बाटल उसके हदिया करी बोले, उन भी खुश आता है, बहुत अच्छा आदमी भाई, रज़ाक भाई बहुत अच्छे माशाल्लाह, खाना खा को 70 की बाटल देखो भाई, उसे मालूम नहीं उन पैसों रख कभी बोल, तेरा खाना नापाक है, खैसूस को रखोगे लोगों से क्या? कोशिश करो किसी बहाने से ना जाए, कोशिश करो किसी बहाने से ना जाए। हमारे अमीर साहब बोलते थे, हाजी गफूर साहब, अल्लाह उनके कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए जी। उन्होंने क्या बोलते थे, गौ में 10 मातो 20 मातो 40 मातो होता रहा तो क्या करना, बेतम से लग मशवरे खा जाना, कहाँ खा जाना, जैसे सीमेंट नगर में 10वां होता है, इन्हें क्या करना, बेतम चले को मशवरे खा जाना। लोग क्या बोलते, नहीं अभी तो थे भाई, वो मशवरे चले गए। दूसरे दिन फजर क्या बोलना, वो काम पड़ा है जल्दी मशवरे चले गया था, मैं चाशुम्बा था मशवरे चले। अच्छा अब उस दिन चाशुम्बा नहीं, चाशुम्बा नहीं, क्या करना, 3 आदमी ले को बुगानपल्ली गश को चले आना। अरे क्या करना, अभी दावत में आना बोला था, बुगानपल्ली में गश था, चले गया। अब उन क्या बोल रहा था, अब तुम्हें जो बोलना पहले, मैं आना बोल को तो भाई तुम्हारी दावत में, लेकिन अचानक तकाजा आ गया, बुगानपल्ली गश को चले गया। दीन का काम बचाओ है, दीन का काम क्या है, बचाओ है जी। क्या बोलते थे हमारे मेरे साहब, अगर किससे तो लल्ला को नहीं बोलो, उसकी शादी में नहीं जाना बोला, बोलो 40 दिन चले आना। अब 1 महीने के बाद उस क्या है, शादी रख लेता, अब इन कहाँ चले जाना, 40 दिन के बाद, उधर शादी से भी बच जाता है, इधर अल्लाह का रास्ता भी हो जाता। ये मेरे साहब की हिकमत है। लेकिन मैं बोलने वाली बात क्या थी, तो अगर इस तरह की दावतों में जाने का मौका मिले तो हमें क्या करना कि जितने का हम खाना खाते उतने का कुछ दिया ले जाके उनको देना, ठीक है। और जो है जहाँ तक हो सके उनको करने से पहले उन्होंने 10वें 20वें का खाना खिला तो खुद जाके तुम्हें बोलेंगे 10वां नहीं करना, हराम है, गुनाह है, वैसा नहीं बोलना। मरे से दूसरे दिन ही जाना, मरे से दूसरे दिन जाना, देखभाल तो क्या तो करना बोले तो करना, देखो होना का तो मुफ्ती साहब करने चाहिए, होना का तो मौली साहब करने चाहिए, पूछ लेंगे, पूछ लो को वैसा करें। तो तेरे माँ बाप को सवाब पहुँचाना चाहता है, सवाब इतना मिलना सो तो किसमें ज़्यादा सवाब मिलता है कि वो करेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो काम करने को बोली उसमें भी कहीं सवाब मिलता है क्या? हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो काम करने को बोले वो काम करे तो भी सवाब मिलता है क्या? ऐसा उनको बोलने को पहले समझाने को कोशिश करो। इसलिए मेरे अज़ीज़ों ये रिवाजात को ख़त्म करने की कोशिश करोगे इंशाअल्लाह। समझ में है जैसा कि तकाज़ा को निकल जाते रहो इंशाअल्लाह। छोटा गाँव है तुम्हारा, कहाँ क्या होता है सब पहले से मालूम होता तुम्हारा।
करेक्ट टाइम को 4-7 लेना बुगानपल्ली गश तोशा ले ले खा ले बुगानपल्ली में बैठ कर खाओ, नहीं तो बेदम चले खा ले, होटल में खा लीजिए, नहीं तो हमारे मदरसे का ज़बरदस्त खाना पका के लाते। और भाई और क्या तो है क्या साथ में क्या पूछे सर? नकद में रखो घर बन जाए तो ठंडी करे, नकद में रखो घर बना तो घर बनाने के लिए कर्जा लिया नहीं, घर बनाने के लिए क्या लिया नहीं, कर्जा लिया नहीं, और बीवी का माल गिरोह को भी रखा नहीं। आदमी नकद में है, आदमी क्या है, नकद में है, और घर पूरा बन गया है, लेकिन घर में दाखिल होने के लिए अपने मेहमानों को बुला के खिला लिया तो ये कोई हर्ज की बात नहीं। उन घर डालने के लिए 20 लाख कर्जा लाया और ठंडी के लिए ऊपर से 1.5 लाख रुपए ले, ठंडी के लिए ऊपर से, अब पूरा कितना हो गया, हाँ 20 पर 1 आधा हो गया, और उस वक्त में ये हराम है। अब वो ठंडी नहीं, वो गर्मी है जी, अब वो ठंडी नहीं है, वो क्या है बोलो, वो गर्मी है जी। ठंडी कब होती है बोले तो आदमी नकद में रहना, घर डालने के लिए 1 भी रुपया कर्जा लेको नहीं रहना, ठंडी के लिए भी कर्जा नहीं लाना, नकद कैश है। अब घर में आता है, घर में आते वक्त में अपने घर डालने की खुशी में मेहमानों को खिला दिया, गरीबों को खिला दिया, किसको खिला दिया, गरीबों को खिला दिया, कोई हरज की बात नहीं। लेकिन उसमें पोटलाज काटना बोलने का ये बात गुनाह है। थोड़े दिन में दीवारा लाल करना, छत को लाल करना, फर्श को लाल करना, घर में अंदरिज काटना, खून बहोना, ये सब फोल्स बातें, ये शरीयत में नहीं सुना। चिकन भी ला के खिला सकते हैं, और जो तुम्हारी ताकत है उस ताकत के हिसाब से अच्छे से अच्छा भी खिला सकते हैं जी। मुसलमान की होटल है, गरीब की होटल है, हमारे लोग जाते हैं गरीब के होटल को जाते हैं, मुसलमान गरीब के होटल को नहीं जाते, इससे क्या तो फायदा है, नुकसान है, नहीं क्या दूसरा कैसा क्या मसला है। इससे भाई देखो दीन का कोई ताल्लुक नहीं है, वो क्वालिटी का फ़र्क हो सकता है मेरे ख्याल से। थोड़े लोगों को उधर क्वालिटी अच्छी दिखती है इसलिए उधर जाते होंगे, थोड़े लोगों को इधर अच्छी नहीं दिखती इसलिए इधर जाते हैं, क्योंकि उधर अपने लोग गए जो उनके लोग हमारे पास आते, उनके लोग क्या करते हैं, हमारे पास आते हैं। ये अल्लाह ताला के दिल के फेरने की बात है। हमारे इलाके में ये चीज़ नहीं, हमारे आंध्रा में ये चीज़ नहीं, लेकिन मैंने देखा दूसरे सूबों में कि 20-20 किलोमीटर, 40-40 किलोमीटर लोग हम सफ़र करते रहते हैं, मुसलमान का होटलिस्ट तलाश करते हैं। ये हमीयत इस्लाम है, क्या है बोलो, ये पंजाबी लोगों के अंदर होती है, उनके लहरें उनके ढाबे में छोड़ देते, आंध्रा में हो, तमिलनाडु में हो, कर्नाटक में हो, उनके जो लहरें आते हैं उनके सूबों के, स्टेटों के, उनके ढाबे में छोड़ देते। ये कौम की हमीयत, मुसलमान को मुसलमान ही पसंद आना चाहिए,
मुसलमान को मुसलमान का खाना ही क्या करना चाहिए, पसंद आना चाहिए। मैं हमारे शफी नंदयाल के एक बच्चे की जमात को नुसरत के लिए गए थे पंजाब में। पंजाबी होटल में गए तो वो होटल वाला बोल रहे हैं, थोड़ी दूर गए तो मुसलमान होटल है, थोड़ी दूर गए तो क्या है बोल मुसलमान होटल। वो होटल वाला में हमारे को बोल रहा है, हमें मालूम नहीं, नया इलाका जी। तो मैच क्या हो रहा है, तो बैठ गई हैं वो हाथ भी धोने को, तो अब उठ को जाना अच्छा नहीं, लोग टाइम भी ज़्यादा हो गया है, अब रहने लोग दाल दाल को, फिर उसके होटल में हमें खा के आगे चले गए। रमज़ान का महीना, हमारे बेतुम चलने की एक जमात, हम देवबंद गए, हमारे 3-4 साथी रोज़ा नहीं, 3-4 साथी रोज़ा नहीं, तो उन्होंने क्या करें, वहाँ होटल इतना सब बंद है, सब होटल बंद है। उन्होंने क्या करी, क्या तो खाने के वास्ते और गांव के बाहर को जरा वहाँ अंदर गए तो एक हिंदू की दुकान है, एक हमारे गैर भाई की दुकान है, और उसमें जाके बैठी खाने के लिए समोसे के में से इन्होंने फुल टोपियाँ गिपियाँ लगा लगा ज़बरदस्त रुमाला गेमाला डालने पाए। उन क्या बोलता है होटल वाला, हिंदू कैसे मुसलमान हो भाई, तुम्हें रमज़ान में खाते हैं, तुम्हें रोज़े नहीं, टोपियाँ तो उतार लो भाई, मेरी इज्जत जाती होता है। रमज़ान में मुसलमानों को खाना खिलाइयों, वो भी टोपीदार आदमियों को कहते हो मेरे दुकान को जो इंसल्ट रहती है, तुम्हें टोपियाँ तो उतार ले, बोल को टोपियाँ उतार को खिला दे जाए। दूसरे दिन से हमारे साथ हैं क्या बोले, बेतम चले गए थे भाई, हमें भी रोज़ा रखने को उठ गए 3:30 बजे, नहीं क्या भाई तुम्हें नहीं रह सकते, बोले तो नहीं मैं खाना डालते शुरू भी गालियाँ देती है, खाना डालते शुरू भी हिंदू आदमी भी हमें क्या करती, गाली देती, नक्को ले भाई तुम्हारे साथ ऐसे दिन रोज़ा रख लेती उनको, फिर उन्होंने भी बेचारे दूसरे दिन से रोज़ा रखे। थोड़ी इलाकों में ऐसी चीज़ होती है, हमारे इलाकों में ये चीज़ कम है, हमारे इलाकों में ये चीज़ कम है। हमीयत इस्लाम होती जिसके अंदर ये चीज़ रहती, वो तलाश करता कि वे उसी जगह जाके हम खाना खाएं। अब जिसके पास वो चीज़ नहीं है जी, तो हमें किसी क्या बोल सकते, वल्लाहु आलम बिस्सवाब। और भी लोगों को देना चाहिए, लोगों को दिया जाए। ज़कात मेन ये देखना है, जिन पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है उनको तलाश करके देना। जिन लोगों पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है ऐसे लोगों को क्या करना, देख कर देना। कुछ लोग ऐसे रहते हैं उन पर ज़कात फ़र्ज़ रहती है, लेकिन देखने के एतबार से, ज़ाहिर के एतबार से उन्हें बहुत गरीब दिखते रहते हैं। ज़कात के पहुंचाने का सबसे बड़ा उसूल क्या है कि जिस आदमी को हम ज़कात दे रहे हैं उसके ऊपर ज़कात वाजिब नहीं होना चाहिए। ज़कात किस पर वाजिब होती है, किस पर वाजिब होती है, उसकी मिक़दार 52.5 तोला चांदी, 7.5 तोला सोना, या उसकी मिक़दार की कोई चीज़, 1 साल से ज़्यादा उसका ने रखो है, 1 साल से ज़्यादा उसके पास रखो है, तो उसके ऊपर ज़कात वाजिब होगी। मिसाल के तौर पर 52.5 तोला चांदी 50,000 या 70,000 के अंदर आती है। 50,000 एक अंदाज़ा बता रहा हूँ मैं, 50,000 या 70,000 के अंदर आती है। 70,000 उसके बैंक में 1 साल से पड़ता है, कितने, उसके ऊपर साल गुजर गया, अब उन खुद ज़कात देना, उन क्या करना, खुद
ज़कात, या किसी के पास उतनी कोई और दूसरी चीज़ है, उतनी कोई और दूसरी चीज़ है, जैसे एक जगह लेके रखा है, क्या रखा है, जगह लेके रखा है, और वो प्लाट की शक्ल में रेट आया तो बेच भी सकते, रेट आया तो बेच भी सकता, लेकिन आगे चल के कभी घर बना भी सकता, लेकिन इस वक्त में उसके बारे में कोई फैसला नहीं। माल की शक्ल में ठेर को है, किसकी शक्ल में, और वो है 10 लाख का, और उसे ले को भी 12 साल हुआ। अब इन क्या समझ रहे कि मैं इतना गरीब हूँ कि मुझे खाने भी दाना नहीं समझ रहा है, हालांकि उसके ऊपर 10 लाख रुपए के ऊपर क्या वाजिब है। थोड़े लोग हम बोलते भी रहते हैं प्लाटा लेके रखो ज़कात नहीं, सुन्ना लिए तो ज़कात बोलते हैं। इसलिए क्या बोलते हो तो अपने इलाके के बड़े मुफ्तियों से अलग में मसला पूछो, ऐसे धोखे सब भूल जाते हैं। आमतौर पर लोगों में क्या रहता, सुन्ना मोल को रखे तो ज़कात वाजिब होती है, ज़कात खाली सुनने को चाहे समझते रहते। प्लाटा मोल के रखो क्या भी नहीं, 1 करोड़ के प्लाटा रहते भी क्या भी नहीं बोलते रहते। इसलिए कि मालियत और मिल्कियत के एतबार से जो चीज़ें साल गुजर जाती हैं उसके ऊपर ज़कात वाजिब है। ऐसे लोगों को तलाश करके दें, ऐसे लोगों को तलाश करके दें जी। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तकरीबन 7 लोगों को बताए हैं, इन लोगों के ऊपर तुम ज़कात खर्च कर सकते। ये लंबा मसला है, मैं इशारा करते जाता हूँ। तकरीबन 7 लोग हैं जिन पर अल्लाह ने खुद फरमाया इन लोगों पर तुम क्या कर सकते, ज़कात खर्च कर सकते। उन लोगों में एक फ़र्द है, उन 7 लोगों में एक फ़र्द है कि दीनी मदरसे के तलबा, क्या है, दीनी मदरसे के। आम तौर पर मदरसों में उमूमन गरीब बच्चे ही आते हैं और बहुत सारे लोग जो है वो जिसमें रहते हैं। अगर ज़कात का पैसा लगेगा भी तो कुछ खैर वजूद में आएगी, क्या आएगी, कुछ खैर। अब एक आदमी बिल्कुल गरीब था तो हमने गरीब है बोल के उसको क्या कर दिए कि ज़कात के पैसे दे दिए। उन बहुत दिन से टीवी मोल लेना बोल लेता, हमने देखे इसे बहुत सारे। अब क्या कि अब वो फ्री में आए ले उनको टीवी मोल लेगा, फ्री में क्या मोल लेगा लेकिन जी। ज़कात तो हमने दे दिए, अल्लाह देने का अजर तो दे डालता, लेकिन अंदर बात हजम होती नहीं थी। अंदर क्या होती नहीं थी, ये तो एक मिसाल है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी। तो कम से कम अगर किसी मदरसे में लगेगा जी, और जो है तुम चावल डालेंगे, दाल डालेंगे और कोई भी चीज़ तुम्हारे ज़कात के पैसों से और मदरसे में खर्च करेंगे तो जो है बच्चों को खान पीने में, कुरान पढ़ने में लगेंगे। थोड़े मदरसे मालदार मदरसे रहते हैं, थोड़े गरीब मदरसे भी रहते हैं, खेड़े खेड़े गाँव में, छोटे छोटे गाँव में जमातों में वगैरह जाते रहते हैं, देखते वहाँ भी पहुँचा सकते। उड़ता साहब ज़्यादा नहीं कर सके, कम से कम थोड़ा तो भी हमारी ताकत के हिसाब से हमें कर सकते। तो इस एतबार से ज़कात को उसके मसरफ़ के लोगों को खर्च करना, और ज़कात का मसरफ़ वो लोग हैं जिसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। ठीक है भी इंशाअल्लाह। अल्लाह ने अमल की और कदर की तौफीक नसीब फरमाए। अब आने वाला रमज़ान का महीना है, सच्ची नियत करो इंशाअल्लाह रोज़े मुकम्मल रखेंगे, ठीक है। और मामूल के मुताबिक हम लोग ज़िक्र भी करेंगे। ये ज़िक्र इसलिए कराया जाता है, हम अपने घरों में भी ज़िक्र की पाबंदी कर सकें।
जिक्र से दिल धुलता, जिक्र से क्या धुलता? दिल धुलता। जी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपना पाक दीन हमारे ऊपर उतारते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपना पाक दीन हमारे ऊपर उतारते हैं। दीन पर चलने की इस्तेमाल दिल पाक रखने से, दिल पाक रखने से। अल्लाह ने कदर की तौफीक नसीब फरमाए। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, कोशिश करो कि अपने घरों पर भी सुबह और शाम अपने सारे मामूलात जिस दीन के काम में हम लोग करें, मदरसे में, मस्जिद में, जी जमात में, गश में, उन मामूलात को पूरे करते हुए और ज़िक्र की पाबंदी करें। और तस्बीह तो ऐसा अमल है कि उठते बैठते चलते फिरते हर हाल में कर सकते हैं। हर वक्त में अल्लाह का ध्यान रखना ये कोई मुश्किल अमल नहीं है। इसीलिए फारसी में मक़ूल है, दस्त बकार दिल बयार। फारसी का जुमला क्या है? दस्त बकार दिल बयार। हाथ तो काम में है लेकिन दिल अल्लाह के जिक्र में है। इसका मतलब क्या है कि हाथों से काम चल रहा है, जो काम हमें करना है वो काम है, लेकिन ज़बान से क्या चल रहा है? ज़बान से क्या चल रहा है? अल्लाह का जिक्र चल रहा है और दिल से अल्लाह का ध्यान जमा हुआ। तो खानक़ाह में ज़िक्र इसलिए कराया जाता है, ये मशक़ी तौर पर ज़िक्र है ताकि हम अपने घरों पर करना आसान हो जाए और हमारा दिल साफ हो जाए। हमारा दिल क्या हो जाए? साफ हो जाए। अल्लाह ताला हमें कहने और सुनने से ज़्यादा अमलों की तौफीक नसीब फरमाए।